अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आपने कभी सोचा है कि संगाड़े खुशबूदार भी होते हैं? तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल किस्म की खुशबूदार संगाड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये संगाड़ा आम संगाड़े से बहुत मुख्तलिफ होता है, लेकिन यकीन करें इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी जब आप इसे बनाएंगे। और हाँ, इसकी ख़ास बात ये अंदर से बहुत ही क्रंची होगा, ना कि गीला और पिलपला होगा। एक होता है ना, नरम संगाड़ा हो जाता है बॉईल करने के बाद उसके अंदर पानी सा रह जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये अंदर से बिल्कुल खुश्क होगा और क्रंची होगा। आपके लिए ये रेसिपी मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है कि जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आज मैं आपको इसके हवाले से बहुत सी टिप्स बताऊंगी जिससे आप कभी भी बाहर से इनको खरीद के नहीं खाएंगे, बल्कि घर में ही तैयार करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि आपको संगाड़ा खरीदना कौन सा चाहिए। तो ये देखिए, ये अभी मैंने मंगवाए हैं, लेकिन अभी ये गंदे हैं, मैंने इनको वॉश नहीं किया। मैं आपको बताऊंगी इसको हमने किस तरीके से वॉश करने, क्योंकि ये छप्पड़ों और तालाबों में निकलते हैं और इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी खुले पानी से। तो ये देखिए, पहले आपने चेक कर लेना है, ये सख्त होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए, पिलपला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने इनको वॉश कर लिए खुले पानी से अच्छी तरह से मल मल के। अगर ये पहले ही नरम होंगे ना तो ये तैयार होने के बाद ख़राब हो जाएंगे, इनके अंदर पानी पानी सा रह जाएगा, खुश्क संगाड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी गिरी जो है वो बिल्कुल पिलपली सी और नरम रह जाएगी। और ये देखिए, हमने बड़े साइज़ का देख के संगाड़ा खरीदना है। ये देखिए, इसमें एक छोटा भी आ गया है। इस साइज़ का हमने संगाड़ा नहीं खरीदना। ठीक है, ये साइज़ लेना है, बड़े वाला साइज़। और इसको चेक करना है आपने कि ये सख्त होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी नरम नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इनको उबालना शुरू कर देते हैं। उबालने से भी संगाड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, चाहे कितनी ही अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन ख़राब हो जाएगा। और धोने के बाद इनके ऊपर से इस तरह से ये ब्लैक ब्लैक सा कलर जो है वो उतरता ही रहता है। तो आपने परेशान नहीं होना, इसकी खैर होती है, क्योंकि इसका कलर ही ब्लैक होता है। ठीक है, और ये देखिए, अब हम इनको तैयार किस तरीके से करेंगे। हमने इनको उबालना नहीं है, बल्कि हमने इसको स्टीम पे तैयार करना है। कढ़ाई में ये सारे के सारे संगाड़े जो हैं वो डाल देंगे, और इसके बाद हमने सिर्फ 1/3 कप जो है वो इसमें पानी डालना है, इससे ज़्यादा हमने इसमें पानी नहीं डालना। और कोई भी टॉवल या फिर कोई भी जो कपड़ा है वो आप उसको गीला करके इसको ऊपर से कवर कर दें, ताकि इसकी स्टीम जो है वो अंदर ही लॉक हो जाए। इसके ऊपर इसका कवर रखेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे स्टीम पे पकाएंगे। और ये देखिए, 15 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। ये देखिए, इसमें से कितने धुएं निकल रहे हैं, और इतनी अच्छी से ये स्टीम पे पके हैं ना कि अंदर से इसकी जो गिरी है वो बिल्कुल खुश्क मिलेगी आपको। तो ये देखिए, आपके सामने इसकी कंडीशन है, ऊपर से भी ये बिल्कुल खुश्क है और अंदर से भी ऐसे ही खुश्क होंगे। तो ये देखिए, मैं आपको काट के दिखाती हूँ इसकी अंदर से सिचुएशन किस तरह की। अभी ये बहुत गर्म है, हाथ भी नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए चेक करवा रही हूँ ताकि आप देख लें कि इसकी गिरी किस तरह की होनी चाहिए अंदर से। अगर इसके अंदर आपको पानी पानी मिलेगा तो इट्स मीन के ये खाने वाला नहीं है, ये ठीक नहीं है। और अगर इसकी गिरी इस तरह से आपको अंदर से ड्राई मिलेगी तो ये परफेक्ट है। बाकी के भी 1 से 2 मैं आपको दिखाती हूँ, चेक करवाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरी प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में बताएं। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से इस रेसिपी को घर में बनाएंगे ना, तो आप जितने मर्ज़ी संगाड़े पकाएं, बनाएं, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ये वो परफेक्ट रेसिपी है जो मैं आपके लिए गिफ्ट के तौर पे लेके आई हूँ। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।